क्या WWE ब्रॉक लेसनर का रिटर्न नहीं चाहती थी? तो फिर ब्रॉक लेसनर का रिटर्न क्यों हुआ? क्या AEW की वजह से ब्रॉक लेसनर की वापसी हुई है? क्या वाकई कोई दूसरी कंपनी WWE में किसी के रिटर्न की जिम्मेदार हो सकती है? इन सभी के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। वीडियो काफी कमाल की होने वाली है, तो शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रियांशु, आप देख रहे हैं गेम ऑफ विनिंग्स। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो बेल बजा के। अब मुझे काफी कमेंट आए कि भाई CM पंक के रिटर्न पे वीडियो क्यों नहीं दी? क्या आपको पता नहीं है कि भाई CM पंक ने वापसी कर ली है? भाई मुझे पता है कि वापसी कर ली है। जिस दिन वापसी हुई उस दिन स्मैकडाउन का शो कवर करना था, फिर समर स्लैम का प्रीव्यू दिया था और फिर मैं नहीं कर पाया। उसके नेक्स्ट डे फिर समर स्लैम था, वो कवर करा। सेम डे राखी भी थी, सबका आना जाना लगा हुआ था, इसलिए शोज के अलावा कोई और वीडियो मैं नहीं दे पाया। टॉपिक्स काफी सारे थे, लेकिन जो हमारा कंटेंट है उसमें कुछ डेज तो फिक्स हैं कि इस दिन रॉ का प्रीव्यू जाएगा, रॉ का शो कवर होगा, स्मैकडाउन का प्रीव्यू जाएगा, स्मैकडाउन का शो कवर होगा और PPV से रिलेटेड वीडियो देनी थी, तो वो तो फिक्स हैं। वहीं मेरे चैनल पे पिछले 1 साल से जो हालत है उसमें दिन की पहली वीडियो पे जो रिस्पॉन्स आता है वो सेकंड वीडियो पे कम हो जाता है और थर्ड वीडियो डालने की सोचूं भी तो अपलोड होते ही वो दम तोड़ देती है, इसलिए सब सोचना पड़ता है। बट डोंट वरी, CM पंक की वीडियो आएगी। अब बहुत देर बकबक कर ली मैंने, टॉपिक पर आता हूं। समर स्लैम के मेन इवेंट में रोमन रेंज वर्सेस जॉन सीना के बीच मैच दिखा, जहां रोमन रेंज ने जॉन सीना को हरा के टाइटल रिटेन कर लिया। अब इस मैच का स्पॉइलर खुद रोमन रेंज ने ही उससे पहले स्मैकडाउन में रिवील कर दिया था, जब उन्होंने ये कहा कि मैं हारा तो WWE छोड़ दूंगा। अब पूरे WWE यूनिवर्स जानता है कि ऐसा नहीं होने वाला। रोमन रेंज अभी जिस शेप में दिखाई दे रहे हैं वो WWE कैसे छोड़ सकते हैं। अब जीत के रोमन रेंज जश्न मना ही रहे थे, तभी ब्रॉक लेसनर की वापसी हुई। अब उनकी ये वापसी 16 महीने बाद हुई है। वो पहले से तगड़े, पावरफुल और अच्छी शेप में दिखाई दे रहे हैं और पोनीटेल वाला लुक तो भाई मजा आ गया। अब जब ब्रॉक लेसनर की वापसी हुई तो पॉल हेमन के एक्सप्रेशन देखने लायक थे। ये बिल्कुल वैसे ही थे जैसे कि टीचर ने बच्चों को टेस्ट के लिए कहा हो और बच्चे बिना प्रिपेयर हुए स्कूल जाएं और पता चले टीचर आया नहीं है, जिसके बाद बच्चे डबल खुश और जैसे ही उस टीचर का लेक्चर का टाइम हुआ और वो अचानक से क्लास में एंटर हो जाए। खैर, सभी फैंस के माइंड में आया होगा कि अचानक से ब्रॉक लेसनर की वापसी कैसे हो गई। देखिए, ब्रॉक लेसनर का ओरिजिनल रिटर्न प्लान सामने आ चुका है, जिसमें बताया जा रहा है कि ब्रॉक लेसनर की वापसी का अभी कोई प्लान नहीं था। ब्रॉक लेसनर की वापसी रेसलमेनिया 38 से पहले होनी थी, जहां वो वापसी करके रोमन रेंज के खिलाफ मैच लड़ते। बट इतने महीनों पहले ब्रॉक लेसनर की वापसी के पीछे WWE नहीं बल्कि AEW का हाथ है। अब आप कहेंगे वो कैसे? वो ऐसे क्योंकि समर स्लैम से ठीक एक दिन पहले AEW ने 7 साल बाद CM पंक की रेसलिंग में वापसी करा के रेसलिंग फैंस के बीच धमाल मचा दिया। अब हम यूट्यूबर्स को भी आइडिया था और मैंने अपनी वीडियोस में कवर भी करा था कि CM पंक अपने होम टाउन में होने वाले शिकागो के शो में वापसी कर सकते हैं। वैसा ही देखने को मिला। अब WWE इतनी बड़ी कंपनी है, इनके कुछ स्ट्रॉन्ग सोर्सेज भी होते होंगे, तो कहीं ना कहीं WWE को ये भनक लग चुकी थी कि CM पंक AEW में डेब्यू करने वाले हैं। बस इसलिए ही आनन फानन में WWE ने 16 महीने से बाहर चल रहे ब्रॉक लेसनर की समर स्लैम में वापसी कराई, ताकि CM पंक की वापसी का नशा रेसलिंग फैंस के सर पे ज्यादा हावी ना हो जाए। और इसलिए ही कुछ घंटों के बाद ही ब्रॉक लेसनर ने वापसी करी। इसलिए ब्रॉक लेसनर की वापसी के पीछे AEW और CM पंक की वापसी रिस्पॉन्सिबल है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि AEW में पंक की वापसी का आंसर WWE ने ब्रॉक लेसनर की वापसी को करा के दिया है, ताकि पंक की वापसी के इफेक्ट को कम करने के लिए। वहीं WWE ने बेकी लिंच का रिटर्न भी समर स्लैम में कराया, जहां वो चैंपियन बनती हुई दिखाई दी हैं। हालांकि मुझे लगता है कि उनके इतने लंबे टाइम बाद हुई वापसी को WWE ने फीका कर दिया, जब उन्होंने आके एक तरफा और बहुत ही कम टाइम में बियांका ब्लेयर को हरा के चैंपियनशिप अपने नाम कर ली। अब ऐसा करने का प्लान विंस मैकमैन का था। उन्हें लगा वो ऐसा करेंगे तो बेकी लिंच स्ट्रॉन्ग दिखाई देंगी। अब कुछ ही घंटों में ब्रॉक लेसनर, CM पंक और बेकी लिंच की वापसी के बाद रेसलिंग वर्ल्ड में तहलका मच गया है। हालांकि सवाल अभी भी ये है कि कैसे अब ब्रॉक लेसनर को WWE बुक करेगी, क्योंकि पॉल हेमन रोमन रेंज के साथ हैं और ब्रॉक लेसनर की वापसी के बाद भी पॉल हेमन रोमन रेंज के साथ ही वापस गए थे। अब रोमन रेंज और ब्रॉक लेसनर की फ्यूड में सबसे ज्यादा जान फूकने वाला काम पॉल हेमन ही करने वाले हैं। स्टोरी लाइन अब पॉल हेमन के ही चारों तरफ घूमेगी। तो फ्रेंड, ये था ब्रॉक लेसनर की वापसी का रियल रीजन जो मैंने आप सबके सामने रखा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।